देखा आपने उसको, वही आरिफ खान को जुल्म भी किया। और कैसा जुल्म, दहेज तो ले ही रहा था, डिमांड पे डिमांड तो कर ही रहा था, रोज मांग ही रहा था। और इतना ज्यादा जुल्म, बीवी बगल में है तब भी अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। कितना जुल्म है ये, औरतों से पूछिए, या आप ही अपने दिल के अंदर हाथ रख करके बताइए, आप हो और आपकी बीवी हो और आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करे तो आपको कैसा लगेगा? कितना जुल्म है। मेरी बीवी मेरे ही सामने अपने बॉयफ्रेंड से बातें करे, आप उसको जिंदा रहने दीजिएगा? क्या उस औरत को, उस लेडी को, खातून को, उस बीवी को जिंदा रहने दीजिएगा? आरिफ खान ने इतना बड़ा जुल्म किया, एक तो डिमांड भी रोजाना करता था और अपनी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से रोजाना बातें करता था और यही कहता था, इसको तो यहां से भगा दूंगा, तुझे से शादी की, ये कहता था रोजाना। जैसे अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है कि बंदा मेरा खाए और बंदा किसी और का नाम ले, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। कभी फरमाया इमाम कायनात ने कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को तो माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। रब ने फरमाया, आई मेरे बंदे तू सब कुछ कर लेना लेकिन शिर्क मत करना, ये पाप मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरा खाओ, मेरा पियो, मेरी जमीन के ऊपर चलो, मेरी दी हुई नियामतों का तुम फायदा उठाओ और किसी और से बेटा बेटी मांगो, किसी और के सामने तुम सजदा करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। यही मामला मियां बीवी का है। बीवी भी बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका शौहर उसके होते हुए किसी और लड़की से बातें करे, या शौहर इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी बीवी उसके शौहर को होते हुए किसी और बॉयफ्रेंड से बातें करे, ये बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आरिफ खान इतना बड़ा जालिम कि बीवी को इस तरीके से परेशान भी किया करता था, धक्के भी दिया करता था, मारता भी था। और जब बीवी ने बर्दाश्त न कर सकी, वही आयशा घर आई, अहमदाबाद के अंदर आई, अपने घर के अंदर आई और अहमदाबाद आने के बाद अपने बाप से ये सारी शिकायतें रखी और आरिफ को फोन करके कहने लगी, ओ आरिफ, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे हैंडसम, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे सरताज, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर जुल्म करना छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आरिफ खान ने कहा, आई आयशा, आई तू मेरी बीवी है, नौकरानी है, सुन, मरना है तो मर, लेकिन मरने से पहले तो अपना वीडियो बना करके भेज देना। ये जबान का जुल्म इतना बड़ा और इतना गहरा असर किया कि आयशा बहन बर्दाश्त न कर सकी और आयशा बहन इस जुमले को बर्दाश्त न कर सकी। एक तो वहां पे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, घर आई, फोन करके सोची चलो अपने शौहर को कम से कम माइल कर लूं, लेकिन शौहर जब पगला गया हो और दिमाग में किसी और की भूत सवार हो, हाँ, लंगूर से हो जाए मोहब्बत तो हूर क्या चीज है। जब ये मामला हो जाए तो बीवी को, माँ को, बाप को कुछ भी बोल सकता है। कहा जा, मरना है तो मर, वीडियो बना करके भेज देना। मेरे भाइयों, ये जबान का जुल्म है, जबान से जुल्म, कितना बड़ा जुल्म। वो आयशा बर्दाश्त न कर सके और उसी साबरमती नदी के ऊपर कूद करके मर गई। गौर करो मेरे भाइयों, कितने लोग हैं जो अपने बीवियों को परेशान करते हैं। तुम्हारे बाप ने क्या दिया है, क्या दिया? ये अपनी बीवी को तुम मर्द कहलाते हो, मर्द हो तो क्यों फकीर की तरह मांग रहे हो? ज़कात अगर मांगना ही तो ज़कात मांगो, मदरसों में और जलसों में जैसे चंदा होता वैसे तुम भी चंदा मांगो। जहेज क्यों मांगते हो? ये भी तो जुल्म है, ये भी तो औरतों के ऊपर जुल्म है।